गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम कुंज जासु वचन रवि। परमार्थ के लिए मैं अपने देशवासियों के समक्ष सन्मुख होकर के आमने सामने आयुर्वेदिक ज्ञान से सेवा कर रहा हूँ। जिन सज्जन को जो ज्ञान की आवश्यकता है ज्ञान लें। मैं आपके सभी रोगों को निदान करने के बारे में ज्ञान बता चुका हूँ, बता रहा हूँ और अभी बता दूँगा। आप अपने पूरा दुनिया देख रही है, आप अपने मोबाइल पर आप हमारे चैनल में आप देख सकते हैं। आप कोई भी दुनिया देख रही है, लाखों आदमी देख रही है, आप देख रहे हैं। क्या प्रश्न है आपका, बोलिए। क्या नाम है आपका? नाथू पंडित। घर खगड़िया। क्या प्रश्न है आपका, बोलिए। साटिका के लिए साटिका का लक्षण बता देते हैं। यह चित्तर से भाग ले करके इस नस में दर्द होना, उसको साटिका बात कहा जाता है। उस नस में बयान वायु को कुपित कर करके अपान वायु ने गंदा वायु जब कुपित होकर के उसमें प्रवेश कर जाती है तो रक्त संचार में बाधा उत्पन्न करती है, जिसके कारण से उस नस में रक्त संचारण नहीं होने लगता है, वो सूखने लगता है, इसलिए दर्द उसमें होने लगता है, कनकनाहट झंझनाहट होने लगती है। उसके लिए दवाई बात चिंतामणि रस, बाद विध्वंसन रस और महाजोगराज गुगुल, ये तीनों दवाएं एक साथ सेवन करें, रोग का समाधान हो जाएगा। और जब दर्द वाला सुई लेंगे तो रिलीफ भले होगा, ट्रीटमेंट नहीं होगा। ट्रीटमेंट के लिए क्या है? नास्ति सुलम बिना बातम, बिना वायु प्रकोप से किसी प्रकार का कोई भी दर्द नहीं होता है। प्राचीन बुद्धिजीवी ज्ञानी विद्वान वैद्यगणों ने भी कहा है कफ पित्त और वात तीन दोष मूलतः है, जिसमें कि वात जब कुपित होता है को 84 प्रकार के बात रोग, तो बात रोग के अंतर्गत में है। दोनों टाइम लेटरिंग होता है? नहीं, एक टाइम। हाँ, वही कब्जत का कारण है। कॉन्स्टिपेशन इज, बोले ना, कॉन्स्टिपेशन इज मेन काउज ऑफ ऑल डिजीज। कब्ज सभी रोगों का मूल कारण है। कब्ज के कारण से ही आपको बात रोग वो वायु बाधित हो जाते हैं। कब्ज होता है जब 24 घंटा में एक बार लेटरिंग होता है, स्वाभाविक बात है गैस बनते हैं। और गैस जो है कुपित होकर के क्षोभित होकर करके आपके उस नस में घुस गया है, जिसके कारण से रक्त संचार में बाधा उत्पन्न हो गई है। रक्त संचार में बाधा उत्पन्न होगी तो स्वाभाविक बात है कि वो नस सूखेगा। बात रोग उसी कहते हैं सैटका बात, 84 प्रकार के, लकवा बात, पोलियो बात, कनकनी बात, झोला बात इत्यादि, तो 84 प्रकार के बात रोग हैं। बात रोग के लिए दवाई हम बता चुके हैं, और जिनको दवाई की आवश्यकता है चिकित्सा की, आप हमारे क्लिनिक पर भी आ सकते हैं और दवाएं आपको तो हम बता ही दिए हैं। अपने हाथ से भी दवाई बना करके सेवन कर सकते हैं। क्लिनिक जो है सैनिक महस्कूट जो है, हाँ महस्कूट, ये 2 स्टेशन खगड़िया से 2 स्टेशन आगे महस्कूट उतर करके कौवा कोल मोड़ जो है, नहीं कौवा कोल मोड़ जो है मदारपुर में राटन के इधरे सैनिक स्कूल है ना, राटन के इधरे सैनिक स्कूल के पीछे में ही हमारा मकान है। हाँ, वहाँ 2 महला जो है हमरे है। वहाँ सवेरे से लेकर के जो है 5 बजे से लेकर 10 बजे तक भीड़ रहता है। बस इतने दूर हम देखते हैं, अब बाकी बात कहते हैं, इनको समय नहीं दे पाते हैं। परमार्थ के लिए मैं मार्गदर्शन करने हेतु जो है गुरु के और सरकार के आदेशानुसार पब्लिक का हम सेवा करने के लिए आते हैं। जो प्रश्न पूछना है आकर पूछ लीजिए। आइए नहीं सर, आइएगा तब नहीं। और देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर भी, गूगल पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक कहीं भी देख लीजिए। आपके प्रश्नों का जितना दिमाग में बुद्धि है सभी प्रश्नों का जवाब उसमें पहले दे दिए हैं। अब उससे आगे आपका बुद्धि होगा ही नहीं। शुगर हुआ, बात रोग हुआ, चर्म रोग हुआ, कैंसर, जो भी रोगों का बारे में सब निदान दे दिए हैं। लक्षण होने का कारण निदान सब बताते हैं, लेकिन मूलतः ही जान लीजिए कॉन्स्टिपेशन इज मेन काउज ऑफ ऑल डिजीज। कब्ज सभी रोगों का मूल कारण है। अभी 80% आदमी जो है कब्ज की बीमारी के कारण से अनेक रोग को तो आमंत्रित कर देते हैं और रोगों का इलाज करने में लग जाता है, लेकिन कब्ज को दूर करने में नहीं ध्यान देता है। जब ध्यान देना चाहिए कब्ज पर, कब्ज अगर यदि निवारण हो जाए तो सभी रोग आपके कंट्रोल में रह जाएगा। क्या सही बात है ना? आइए हम जब कब्ज का दवाई बता देते हैं, इधर आइए। और जो है कब्ज के लिए जो है दवाई बताना बहुत ज़रूरी है। अपने हाथ से दवाई तैयारी कीजिए और खाइए। जब नहीं तैयारी कर सकते हैं हम दे देंगे। और हमारे क्लिनिक पर असाध और जटिल रोगी भेजिएगा, साधारण रोगी को वहाँ समय नहीं दिया जाएगा, वहाँ भीड़ चलता है, पहले बता दें।
जैसे कि त्रिफलाचूर्ण, त्रिकुटा, त्रिफलाचूर्ण, त्रिकुटा और त्रिफलाचूर्ण जानते हैं, हर्रा, बेड़ा, आंवला, सोठ मरी की पीपल, मेथी, सनाई पत्ती, निसोर और इंद्रजो। यह नोट कर लेते तब ना। हाँ 6, 4, 10 और शुद्ध शंख भस्म, शुद्ध कौड़ी भस्म, शुद्ध टंकन भस्म और शुद्ध फिटकरी। यह जो है 10 तक 14 ठो को मिला दीजिए और चूर करके इसमें एक डिब्बा में रख करके के है 1 चुटकी प्रत्येक दिन सेवन कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको ना कब्ज होगा, ना गैस होगा, ना एसिडिटी होगी, ना दूषित अम्ल पित्त होगा, ना विषाणु कीटाणु होगा, कुछ नहीं। जठराग्नि भी आपका ठीक है। अनेक प्रकार के रोगों से आपका बचाव होगा। कहा है कि यह चीज़ का जरूरी है मनुष्य को। अगर ये पहले ज्ञान नहीं मालूम रहेगा तो फिर रोग, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इलाज कराने से बेहतर है कि रोग को होने नहीं दिया जाए। क्यों? और जब रोग हो जाएगा तब तो इलाज कराते कराते जो है ना आपका जो है ना हालत ख़राब हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि पहले ही अभी, और दवाएं तो आपके बाड़ी झाड़ी में, खेत में, खलिहान में, बाग बगीचा में भरा पड़ा है, लेकिन ज्ञान के अभाव के कारण से मनुष्य लाभ नहीं ले पाता है। और वह लाभ के लिए मनुष्य क्या होता है, अत्र तत्र भटकने लगता है ज्ञान के अभाव में। जैसे एक तो मैं लघु कथा बता देता हूँ, आप बुजुर्ग आदमी हैं इसीलिए हम सुनने की आपका चाहत इसलिए बता। संत मत में हैं हम, 50 वर्ष से हम जो है सत्संग मतन करते हैं। संत दीक्षा लेने से 50 वर्ष हो गया। बता देते हैं, सुन लीजिए। एक महात्मा जी ने तपस्या किया, साक्षात लक्ष्मी देवी प्रसन्न हो गई। इधर आ जाइए, बात रोग की, बेचारा बात रोग से परेशान है, आइए इधर। लक्ष्मी जी खुश होकर के उस महात्मा जी को एक पारसमणि पत्थर दी, और वह पत्थर का था कि लोहा में सटाते सोना हो जाता। तो महात्मा जी ने कहा हम क्या करेंगे इसको, कोई जरूरी नहीं करके महात्मा जी रख लीजिए, जब धान का जरूरी होगा ना तो बना लीजिएगा, सोना बना लीजिएगा। तो नहीं ना हमको जरूरी नहीं करके नहीं रख लीजिए। तो जबरदस्ती जो है उसके झोली में दे दी। माता लक्ष्मी की कृपा, जो मांगता है धन उनको नहीं देता है, जो नहीं मांगता है उनको देता है। और अति देख करके भी मैंने उनका तो भावना भी देख, भावना उनका तो शुद्ध था ही ना। महात्मा थे, ब्रह्म पर पहुँचा, नाद पर पहुँचे हुए थे। और तब क्या हुआ, उनको जो है उस सब ने जान लिया, सबको ने जान लिया क्या कि ये महात्मा जी के पास पारसमणि है। तो एक लुचवा ने उनको बुद्धि लगाया कि इसको जो है कैसे प्राप्त कर लें। तो परपंच क्या किया ठगबाजी लुचवा ने, इसलिए कहता है लोभी लंपट लालची तीनों से भक्ति न हो। अब भक्ति करे कोई सुरमा, जाति वरण कुल खोए। जिसको अभिमान रहेगा वो सेवा नहीं कर सकेगा, उसको बताने में लाज लगेगा, कहेगा हमारा मान कम हो जाएगा, अपमान हो जाएगा। और अभी 100 में आपको 70% आदमी ऐसा मिलेगा कि जिसको खुद आयुर्वेद किसे कहते हैं, रोग किसे कहते हैं, उसको खुद ज्ञान नहीं है, लेकिन दूसरे को वह ज्ञान देने का चेष्टा करेगा। अहंकार में, अहंकार से सद्गुण छिन्न हो जाता है। वो लोचवा क्या करता है, ध्यान से सुनिएगा, कि कहा प्रणाम महात्मा जी, प्रणाम प्रणाम। हाँ हाँ प्रणाम। कहो क्या बात है? क्योंकि महात्मा जी आप जो है ना दीक्षा दे दीजिए, आप हमको जो है ना आप ही का हम सेवा करेंगे और सत्संग भजन करेंगे, भगवान प्राप्त करेंगे। कहा ठीक है, अच्छी बात है, बड़ा उत्तम विचार है। ईश्वर का भक्ति करना भाई कौन मना करे, कीजिए। जो है महात्मा जी का सेवा किए दिन भर, शाम को खाना पीना खा के कहा सो जाइए। वो सोएगा क्या, 2 घंटा आंख बंद करके रहा, कहता है कि ठीक है जो है अब आप सो जाइए महात्मा जी, हम सो गए। तो ठीक है। महात्मा जी जब गहरी निंद्रा में चले गए, वो खोजने लगा, ढूंढते ढूंढते रात भर ढूंढा, आकेट पाकेट जाकेट कम्बल कमंडल झोपड़ी झोपड़ी बक्सा बक्सा महात्मा जी का झोला झंटे सब खोजते खोजते परेशान हो गया।
लेकिन नहीं मिला। अब क्या हुआ, 7 रात तक खोजा। जब हैरान हो गया तो कहता है एक बात पूछे महात्मा जी? तो हाँ हाँ पूछो ना, वो तो हम जानते ही हैं तुम क्या पूछने वाले हो, लेकिन तू अपने मुंह से पूछो तो अच्छा लगेगा। बोलो। देखो वो जो पत्थर आपके पास में है तो वो कहाँ रखते हैं? तो अच्छा, तो तू पत्थर लेने के लिए आया, सत्संग भजन करने का इच्छा नहीं है ना? करके जैसा सच्चे क्योंकि ना जैसा ना तुम कहना क्या, तो वही कहाँ रखते हैं वही पूछते हैं। महात्मा जी वही पत्थरवाल ले करके हम सोचें कि चला जाएंगे, भाग जाएंगे। तो ईश्वर प्राप्त नहीं करना है, पत्थर लेने का। तो कह रहे लो भी कहाँ कहाँ तू खोजा? तो हमरा आपका जो है ना पॉकेट जैकेट कम्बल कमंडल झोला झंटी हर जगह खोजा, कहीं नहीं मिला। क्योंकि हमरा हर जगह खोजा। क्योंकि हाँ, क्योंकि तू अपना खोजा, तुम अपना खोजा। तुम जो है अपना झोला खोजा। कहा नहीं, वो कह लिए क्योंकि हम जानते थे तुम कितना होशियार हो। सोने से पहले वो पारसमणि पत्थर को तुम्हारे झोला में हम रख देते थे कि ये मूर्ख जब भी खोजेगा तो हमरे झोला खोजेगा, ये अपना खोजेगा ही नहीं। इतना सुना कि धाय से छाती में मुक्का मार के तो बेहोश हो गया, मूर्छा हो गया और कहा, पछताने लगा कि अगर यदि भूल से अपने झोला में एक बार हाथ दे दिए रहते, खोज लेते तो आज पारसमणि मिल जाता, धन का जो है मालिक हो जाता, धनवान हो जाता। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं, खोज करत यंतर उजियारी दृष्टिवान कोई देखा है, गुरु भेदी ने चरण सेव कर भेद भक्त पा लेता है, निस दिन सूरत यधर पर कर कर अंधकार फट जाता है, पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन मुख आता है, चंदा उगे रवि हूँ सती हूँ धुर शब्द मिल जाता है, इसी जो किसे जगत जेल को उनमें ही जो खोज लिया। उसी प्रकार जो है जड़ी तो आपके बाड़ी झाड़ी में, खेत में, खलिहान में, बाग में, बगीचा में भरा पड़ा है, लेकिन मनुष्य खोज कैसे रहा? देखिए किसने बड़ा बड़ा क्लिनिक खोज रहा है, मूर्ख कहे का। जड़ी तो तुम्हारे वहाँ बगल में है नहीं है? जिसको हाथ गोड़ का लहर जलन हो। हम यह क्या कहते हैं, गुरुलत्ती 1 किलो, तिलकोचा 1 किलो, अब पचगुरिया और बरियारा, इस चारों को 1-1 किलो ला करके 8 किलो पानी में डाल दीजिए। खौलाते खौलाते देखिए इस सब में वायरस आ गया। हाँ वायरस है। और जो है जब देखिए सुन लीजिए, जब खौलाते खौलाते 3 किलो रह जाए काढ़ा, वह काढ़ा को 100 ग्राम सुबह 100 ग्राम शाम पिला दीजिए। हाथ गोड़ का लहर जलन खत्म। कोई ज़रूरी है आपको इधर उधर भटकने का? कोई जरूरी नहीं है। माता बहन को लिकोरिया हो जाए, क्या करना है? कौहा, मऊहा, बबूल, जाबुन, तिलकोचा, गुरुलत्ती, चिरचिरी, बरियारा, धूप, कटकरेजा 10 आधा किलो लाइए, कुटिया लीजिए और जो है ना 10 किलो काढ़ा पानी में दे दीजिए मिट्टी के बर्तन में और उसको उबालिए। उबाल करके 4 बजे में समेट लेना, मोनोटिंग सेल का मीटिंग है। अब अभी समेट रहे हैं, अभी ये समेट रहे हैं तो वो उसको जो है ना करना क्या है कि बना करके काढ़ा जो है क्या करना है, बस 4 किलो 5 किलो काढ़ा रह जाए, बस 100 ग्राम सुबह 100 ग्राम शाम पिला दिए, लिकोरिया खत्म। दिमाग लगाने का ज़रूरत है अपना। जिसको खून का कमी है, भमरैया पीस कर करके गाय के दूध के साथ में, हाँ गाय के दूध के साथ में पीस करके पिला दे, खून का कमी खत्म। कब्जता है, त्रिफला है, त्रिकुटा है, अभी तो बतेबे नहीं किए हैं। इसका भी हम सेवन किए हैं। हाँ हाँ, लेकिन तो इतना इसमें चीज मिला करके नहीं है। हाँ इतना देखिए, वो तो आप देखिए हम वैद्य ने बोल रहे हैं, हाँ, तो इसीलिए जो है ना जो भी आपको ज्ञान का जरूरत है, यूट्यूब, गूगल, इंस्टाग्राम सब पर दे दिए हैं ज्ञान। रात दिन हम बहुत से पब्लिक
देख रही है, लाखों पब्लिक और लाभ ले रही है। हमारा यही इच्छा है, हमारे गुरु महाराज का परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पूरा शम नहीं अथी भाई। दूसरे का परमार्थ भाव से जो सेवा करे उससे बड़ा धर्म कुछ नहीं हो सकता, समझे ना। इसीलिए निस्वार्थ भाव से हम सेवा कर रहे हैं और ज्ञान पूरा दुनिया को दे रहे हैं। क्या आयुर्वेद, हाँ, निस्वार्थ भाव से। और आपका जो है ना असाध और जटिल रोगी वहाँ क्लिनिक पर आता है, उसका इलाज कर देते हैं। और इसमें किसी प्रकार का कोई भी लेकिन परंतु नहीं, असाध और जटिल रोगी का। जो साधारण रोगी है उसको तो खाली दवा दे देते हैं, बता देते हैं कि जाओ ठीक हो जाए। अभी लाखों आदमी का जो है ना हमने इतना 50 वर्ष के अंदर में लाखों आदमी का हमने सेवा किया। अपने मुँह से अपना प्रशंसा क्या करेंगे। है हमारे देश के प्यारे सज्जनों, बूढ़े बच्चों और नौजवानों, हमारे देश की जड़ी बूटी में अद्भुत शक्ति गुण प्रचुर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन हम लोग जानकारी के अभाव में लाभ नहीं ले पाता हैं। और अभी पूंजीपति ने जो है आडंबर पाखंड फैला करके इसका जो है जड़ी बूटी का निंदा और आलोचना कर रहा है। यह सबसे बड़ी भारी भूल है। इसलिए अब जो है हम अब और यदि कोई प्रश्न है, हमारा मोबाइल नंबर 93 34 70 46 25। और हमारा आयुर्वेद चैनल देखना है तो आयुर्वेदिक ज्ञान चमकलाल यादव बोलिएगा, अपन बड़का मोबाइल पर सब निकल जाएगा। चमकलाल यादव, आयुर्वेदिक ज्ञान चमकलाल यादव बोलिएगा ना, सब निकल जाएगा। बड़का, हाँ, बड़का मोबाइल पर सब भी निकल जाएगा, उसी में जो है। और जो है सब रोग के बारे में उसमें डिफिनेशन दे दिए, बता दिए। असाध और जटिल लोग हमारे क्लिनिक में भेजिएगा। और जो है इसको जो है ना सटकाबाद के लिए दवा आपको बता दिए, और दवा यदि कहेंगे तो सेवा करेंगे, इलाज कर देंगे आपको। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।